जय श्री राम, जय गोमैया। मैं किरण सुभाष बिच्चेवार, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद किनवट तथा संचालक देवकृपा गौशाला तथा गौ विज्ञान केंद्र पौना, तालुका हिमायतनगर, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से। कृपा गौशाला पौना में खड़े हैं। हाँ, अपनी गौशाला 31 दिसंबर 2015 में शुरू हुई है। शुरू में सिर्फ 2 गौमाता ही थी और अपना गौशाला का और गौ सेवा का जो कार्य है वो शुरू से ही हमने कोर्ट कचहरी का मार्ग अपना करके कसाईयों के साथ में लड़ करके गोरक्षण करने का तय किया था। और तब से लेके आज तक अपनी न्यायालय में 95 कोर्ट मैटर अभी चालू है, जिसके अगेंस्ट में हमने 450 के ऊपर गौवंश को बचाया है। तो उस दौरान हमारे ऊपर काफ़ी दबाव भी आया था, पैसों की लालच भी दिखाई गई थी और मुझे मारने के प्रयास भी किए गए थे। पर उसके बावजूद भी हमने कहीं पे भी गोरक्षा के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए आज तक हमारी वो लड़ाई चालू है। पर वो करते समय अभी हमारे पास सुविधा बहुत कम है, जैसा कि यहाँ पे शेड की एक आवश्यकता है। हमारे पास 2 ही शेड है, जिसमें अभी लगभग 150 गोवंश समझो रह सकते हैं। पर अभी भी 120 के ऊपर गोवंश जो है ऐसा खुले में रहता है। बरसात में भी खुले में रहना पड़ता है, ठंडी में भी और धूप में भी। तो इसके लिए हमें एक 3 शेड की आवश्यकता है। और अभी यहाँ पे 10 कामगार भाई है, जो उसका रेगुलर जो खर्चा है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। दूसरी बात, यहाँ पे रेगुलर चारे के लिए भी जो खर्चा है, हरा चारा अगर लाना है तो लगभग 3,500 से 4,000 रुपये तक उसका खर्चा हो जाता है। तो उसकी भी हमें यानी आवश्यकता है, क्यों तो हमारा ज़्यादा तो समय कसाईयों के साथ में लड़ने में ही जाता है, कभी कोर्ट कचहरी में तो कभी पुलिस स्टेशन में, कभी रास्ते पर। और आज कल जो हमारे हिंदू भाई है वो भी अपने गांव-गांव में जो मंदिर के गोवंश रहते हैं उनको कसाईयों को बेच रहे हैं, उसमें भी हमारा काफ़ी समय जा रहा है। साथ ही हम अभी गाय पर आधारित कृषि का भी प्रयोग कर रहे हैं। पिछले 2 वर्ष में हमने लगभग 24 फसलों के ऊपर गाय पर आधारित जो खेती है वो सफलतापूर्वक की है, और जिसमें हमें जो उत्पादन है वो भी काफ़ी अच्छा उत्पादन हुआ है। तो अभी यह जो गाय माता है उसके लिए हमको एक 3 शेड की ज़रूरत है, जो अपेक्षा करते हैं कि आप जैसे गोभक्त, गोप्रेमी उसको हमें सहयोग करेंगे। चलो। यह जो नंदी महाराज है लगभग 80 किलोमीटर दूरी से आए हैं। रास्ते में कम से कम 2-3 गौशाला लगती है, पर कोई भी गौशाला ने इसे नहीं रख लिया। तो इनकी सेवा का भाग्य हमें मिला है। इनके नाक में रस्सी तक नहीं है, एकदम शांत स्वभाव के नंदी है और इनके अभी सेवा शुरू है। अगर यहाँ पे लगभग 20-25 दिन हुए हैं। ऐसे अपने पास अभी लगभग 17-18 नंदी मौजूद है गौशाला में। हम सबसे आपका परिचय करवाएंगे। 60। यह भी एक नंदी है जो पिछले 1 साल से अपनी गौशाला में मौजूद है। इनको भी कसाईयों को गांव वालों ने, ये भगवान शिव जी के नंदी है, इनको कसाईयों को केवल 45,000 रुपये में बेचा था। पर जैसे ही हमको भनक लगी तो हम वहाँ पर जाकर उसको छुड़ाकर यहाँ पे अपने गौशाला में लाए हैं। अभी अपने गौशाला में नंदीशाला का ही स्वरूप आ रहा है। लगभग आज तक हमने 53 नंदी को बचाया है ऐसे बड़े बड़े, और बाद में इनको संभालना मुश्किल हो रहा था तो हमने इनका खच्चीकरण करके कुछ किसान भाइयों को भी काम के लिए खेती के दे दिया है। ऐसे अपने पास और भी नंदी है। यहाँ पे ये जो लाइन है खड़ी, इसमें ज़्यादातर नंदी ही है और अंदर से भी कुछ नंदी को बांध के रखा है। इनको नज़दीक बांध कर नहीं रख सकते, क्यों तो एक दूसरे के साथ में अगर भिड़ गए तो सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। बस। यह एक नंदी महाराज है, इनके साथ में 17 गोवंश था दूसरा,
जो महातड़ा करके है हदगांव तहसील में, वहाँ से ये आए हैं। अभी नए नए हैं तो इनके साथ में ज़्यादा तो रिस्क नहीं उठा सकते। ऐसा यहाँ पर भी और एक नंदी है। लात मार दीजिए। यह नंदी जो है ये हिंगोली जिले से आया है। लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी से आए हैं। क्यों तो इनके पैर में जो है थोड़ा सा ये अपाहिज है, इसके चलते किसी भी गौशाला ने इसको नहीं रखा है। इसीलिए वह इतनी दूरी से अपनी गौशाला में आए हैं। और अपनी गौशाला में किसी भी गोवंश को जब यहाँ पे आते हैं तो उनको हम वापस नहीं करते। जो भी है जैसे भी है, गिरा मदद जो भी है जैसे भी है, उनको हम यहाँ पे सेवा के लिए रख लेते हैं। यहाँ पर और एक नंदी महाराज है। अभी अपने पास भौतिक सुविधा का अगर विचार किया जाए तो ये इतना ही एक शेड है अपने पास, जिसमें सारा गोवंश हम रखते हैं। और चारा डालने के लिए भी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। इतना ही एक ही चारादानी है यहाँ पे, जिसमें हम चारा डालते हैं। इतने सारे गोवंश के लिए भी यह शेड भी पर्याप्त नहीं है, बहुत कंजेस्टेड है। ये आराम के साथ इसमें बैठ नहीं सकते। धूप में भी इनकी परेशानी होती है, बरसात में भी इनकी परेशानी होती है। तो हमें एक अच्छे शेड की आवश्यकता है। और इधर और एक नंदी महाराज है, तो हाँ यह गिर के नंदी महाराज है। इनको हमने 22 जनवरी 2018 में एक तामसा करके प्रखंड है, वहाँ पे गोरक्षा में यानी गोरक्षण करके बचाया है। इनके साथ में और 7 बैल भी थे। जो बैल अभी उसमें से कुछ बैल जो है अपन ने किसान लोगों को दिए हैं, जो अच्छे बैल थे। और उनके साथ में ये नंदी महाराज भी आए थे। तो उनकी आज तक सेवा अपनी गौशाला में चालू है। मेरी आप सभी गौ भक्तों से और गौ प्रेमी से, जीव प्रेमी से एक ही आह्वान है कि हमारा जो दैनंदिन खर्चा है वो काफ़ी बढ़ चुका है। क्योंकि अभी अपने पास 10 कामगार लोग हैं और एक डॉक्टर साहब है। और नियमित जो हरा चारा आता है उसके लिए भी अपने को कम से कम 4,000 रुपये और 4,500, 4 से 4,500 के बीच में खर्च आ रहा है। तो मेरी आप सभी से विनती है कि आप जितना हो सके उतना हमारे इस यज्ञीय कार्य में सहयोग दें और इस जीव रक्षा के कार्य को, गौ रक्षा के कार्य को आप बढ़ावा दें, ताकि ये गौ रक्षा का जो कार्य है वो बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा करने का हमें सौभाग्य मिले। दूसरी बात और एक है, हमारी जो गौशाला है वो यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पर तेलंगाना की बॉर्डर आती है। तो यह तहसील से लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में, यानी 100 किलोमीटर पूरा। तो यह तेलंगाना की जो बॉर्डर है वो ऐसे ही है। तो पिछले 3 वर्ष से जो अंतर्राष्ट्रीय तस्कर थे, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वाया नागपुर, ये हैदराबाद के लिए जाते थे। पर जैसे अपनी गौशाला शुरू हुई और हमने न्यायालयीन प्रकरण को हाथ में लिया और एक भी गोवंश हमने छूटने नहीं दिया, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति खड़ी हो जाए, पर हमने वो केस चलाई और कसाईयों को हराया करके आज यहाँ से कोई भी जो बड़ी लॉरी है वो
यानी ट्रांसपोर्टिंग नहीं करते हैदराबाद के लिए, पूरी तरह से बंद है। और बाकी यहाँ पे लोकल के भी जो वाहन के ज़रिए तस्करी करते थे कत्ल के लिए, तो वो भी अभी काफ़ी यानी 90% कंट्रोल में है। तो इसीलिए आप सभी ने आज तक हमको सहयोग किया है, आगे भी मुझे विश्वास है कि आप सभी इस जीव सेवा और गौ सेवा के लिए सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ मैया।